अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के मतलब पढ़ेंगे और हमारे जो अगले कुछ टॉपिक होंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मतलब ही होंगे और इसकी टाइप्स के मतलब। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ ए सिस्टम in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको एक सोल्यूशन में डुबोया गया होता है और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, घरों में आपने सेल को देखा होगा जो हम अक्सर घड़ियों में या जो रिमोट होते हैं टीवी के उनमें हम जो सेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बैटरीज होती हैं तो ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की ही टाइप हैं। तो आगे के कुछ टॉपिक्स में हम इन्हीं बैटरीज़ के मतलब और सेल्स के मतलब पढ़ेंगे और इनकी वर्किंग को देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये सिंपल सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये कोई ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन को पास करती है। ये कोई लोहे की कीलें भी हो सकती हैं या कॉपर की तारें भी हो सकती हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें से करंट पास हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएं। तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं। इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक सोल्यूशन के अंदर डुबो देते हैं जिस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट के मतलब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये बैटरी है। तो हम दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के ज़रिए से इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं और वो इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम एनोड कहते हैं। तो ये सिंपल सी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डायग्राम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी ये एनर्जी को स्टोर करता है और बाज़ औक़ात हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम रिएक्शंस करवाते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये भी हमारे आगे के टॉपिक्स में डिटेल में आएगा। फ़िलहाल बस याद रखें कि इसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो हमने अभी जो पीछे डायग्राम देखी तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की। दो इलेक्ट्रोड हैं जिनको हम डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं एक सोल्यूशन के अंदर। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ये किसी ऐसी चीज़ का सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। जैसे NaCl, अगर हम NaCl को पानी के अंदर इसका सोल्यूशन बना लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे वर्क कर सकता है। इसी तरह से अगर हम सिर्फ नमक को अगर हम पिघला लें, इसको मोल्टन फॉर्म में ले जाएं हीट करके, तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो भी इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन हो सकता है या उस चीज़ का मोल्टन फॉर्म हो सकती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। इसमें बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे साल्ट्स हैं, एसिड हैं और बेसिस हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हैं, इस वजह से ये साल्ट, एसिड और बेसिस जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की एबिलिटी की बेस पे हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट हों एक्वा सोल्यूशन में, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके पास होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, या तो फ्री आयंस हों या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्री आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको मोल्टन फॉर्म में लेके जाते हैं या जब हम इनको सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पानी के अंदर जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करें उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हम एग्जाम्पल NaCl की देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम और हाइड्रोक्सोल आयन बनाता है
और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये आयंस बनाता है। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरी टाइप जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस तो प्रोड्यूस करते हैं डिज़ोल्व होने के बाद, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो क्योंकि ये आयन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास नहीं कर पाते। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करें व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस, ज़्यादा आयंस ना बना सकें, इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसकी एग्जांपल में जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CH2। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं। जैसे एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आयंस नहीं बनते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा पास नहीं कर पाता। तो इसको हम कहते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। थर्ड टाइप है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ही आयन प्रोड्यूस नहीं करते और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करते। सब्सटेंस विच डू नॉट आयनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जो बिल्कुल भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने पे आयंस ना बनाए, एंड डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस, और इनके सोल्यूशन में से करंट भी नहीं गुजरता, दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे शुगर का सोल्यूशन है कि अगर हम चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दें तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसी तरह बेंजीन का सोल्यूशन है, आयोडीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये सारे जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये तीन टाइप्स थी इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की एबिलिटी की बेस पे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद करें।